फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को। ठीक है ना। और इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीपी हो गया और जो भी पुलिस के एग्ज़ाम हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, या आपका पेट का एग्ज़ाम हो गया, इन सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैंने हार्ड रखा हुआ है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अब जिस तरीके से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यूपीपी के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, आपका लेवल बहुत ही अच्छा खासा हार्ड रहने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कहा गया है कि जैसे ए किसी काम के 20% को 3 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है ना, वो किसी काम का 20%, हम 20% की बात करें तो 20/100, और वो काम कर सकता है कितने दिन में? 3। इसका मतलब है 20 पंचे 100, तो एक किसी काम को कितने दिन में करेगा? 5 और 3 15, यानी कि ए करेगा 15 डेज में। ठीक है ना। बी उसी काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। क्लियर। तो बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। मिल करके मान लेते हैं इन दोनों का 15 और 10, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 30 आएगा। तो 15 दूनी 30 होता है। इसको मैं काम करता हूँ ऐसे। तो 15 दूनी 30 होता है, तो मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ, और 10 3 30 होता है, इसको 3 लिख लेता हूँ। 3 2 मिला करके कितना हो जाएगा? 5। क्लियर। ये हो गया 5। आपसे कहा गया है कि बी, अच्छा, ए और बी एक साथ काम करते हैं। बी 4 दिन बाद काम छोड़ दो। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, तो 5 यूनिट काम कर रहे हैं और 4 दिन तक काम किया। तो 4 दिन तक काम किया, हो कितना गया? 20। 30 काम तो है टोटल, 20 काम हो चुका है, बचा कितना काम? 10 काम। अब इस 10 काम को कह रहा है कि ए जो है ना, वो क्या कर देता है? वो छोड़ देता है काम। सॉरी, बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए को करना पड़ा। ए की इफ़िशियंसी कितनी है? 2। 10 यूनिट करेगा, 2 के हिसाब से वो कितने दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा। हमसे कहा गया है कि काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा। अच्छा बताना, 4 दिन तो ये लगे, 5 दिन अकेले ए ने काम किया। तो 4 दिन पूरे साथ मिल करके, 5 दिन अकेले, 5 4 9, तो 9 डेज़ का आपको काम देखने को मिलता है। क्लियर। 9 डेज़ का काम देखने को मिलता है कि पूरा काम जो है वो 9 दिन में पूरा हुआ है। क्लियर। चलिए आगे करें, अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा सा देखिएगा, जरा सा ट्राई करिएगा आप लोग। कह रहा एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 सेकंड में एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 540 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको कितना समय लगेगा? अच्छा, पहले मैं ये निकाल लूँ कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। जब वो खंबे को पार कर रही होगी तो वो खुद की लेंथ अब कवर कर रही होगी। एक फार्मूला पता है ना आपको, डिस्टेंस बराबर क्या? स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो हमको नहीं पता है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो वो डिस्टेंस निकालते हैं। स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर घंटे है, इसलिए 5/18 से हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और समय कितना दे रखा है? 30 सेकेंड, तो हम 30 का मल्टीपल भी करेंगे। तो दूरी बराबर ये हो गई चाल और गुणित समय। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, और 30 का 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 300। ये डिस्टेंस हो गई किसकी? ट्रेन की। अब ये बताना कि जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये अपनी डिस्टेंस तो कवर करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस कवर करेगी। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 300 प्लस 540। ठीक है ना। इस प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और ख़ुद को भी पार करेगी, क्योंकि जब तक ये प्लेटफॉर्म पार नहीं होगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि पूरी ट्रेन पार कर चुकी है। जब तक ट्रेन का आखिरी हिस्सा, आखिरी डिब्बा भी पार नहीं होगा तब तक के नहीं मानेंगे। इसलिए हम दोनों की डिस्टेंस को प्लस करते हैं। तो दूरी बराबर चाल कितनी है? चाल तो वही है ना अभी, 36। ठीक है। और इसको 5/18। ठीक। और ये समय, हमें समय निकालना है, इसके लिए कितना टाइम लगेगा। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, तो ये आ जाएगा कितना?
मैं यहाँ लिख लूँ, कहाँ लिख लूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये आ जाएगा कितना, 840। मैं यहाँ पर ऐसे खींच, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, लग ही रहा था मुझे, ठीक है। इसको ऐसे कर लेता हूँ, 840 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18, 18 दूनी 36, ये 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये टी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 10 से भाग करेंगे तो ये 84 सेकेंड, 84 सेकेंड लगेंगे। 84 सेकेंड को ही तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 मिनट 24 सेकेंड, ठीक। ये हमारा आंसर है। चलिए अगला देखें, ये वाला ट्राई करा जाए। कह रहा टीना और बीना की वर्तमान आय का अनुपात इतना है। अच्छा, टीना और बीना ये दोनों की वर्तमान आय का अनुपात कितना है, 6 और 7 है, ठीक है, अच्छी बात है। अब से 10 वर्ष पहले इन टीना की आयु बीना की आयु से कितनी, 20% कम थी, ठीक है। 10 वर्ष पहले क्या करें, ये वर्तमान आयु है, ये 6x, ठीक, और ये 7x। 10 वर्ष पहले की बात करें तो हम 10 वर्ष दोनों में घटा देंगे। कह रहा टीना की आयु बीना की आयु से, ये है टीना की आयु, ये बीना की आयु से 20% कम है। 20% कम है का मतलब है कितने परसेंट है, 80% है। 20% नहीं कम है, इसका मतलब 80% है। बस सॉल्व कर डालिए, 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 से इसको मल्टीपल करना है, 10 से इसको मल्टीपल करना है। 10 छक्का 60x माइनस 10 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 100 बराबर 6, 8 सत्ते 56, 56x माइनस ये आ जाएगा कितना, 80। इसको इस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे, 60 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा, 4x, तो 4x बराबर ये उस साइड जाएगा तो 80 में से 20, सॉरी 100 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पंचे 20, 5। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, बीना की वर्तमान आयु, बीना की वर्तमान आयु 7x है, कितनी है, 7x, तो 7 इंटू 5, 7 गुना 35, तो बीना की वर्तमान आयु इस समय 35 वर्ष आ गई, और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ट्राई करते हैं नेक्स्ट। बहुत ही आसान, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या क्रमशः इतनी है। लड़कों की संख्या है 5x और लड़कियों की संख्या है 8x, और ये कह रहा है कि अच्छा ये अनुपात यहाँ पर लगा हुआ है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए और लड़कों की संख्या में 20% की, लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि मतलब 120/100, और लड़कियों की संख्या में 30% की वृद्धि मतलब 130/100, यही तो है ना मतलब। अब हम क्या करें, कर दे डिवाइड, चलो कलर चेंज करते हैं, ये डिवाइड 100 से ये 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5x इंटू 12, और रेशियो लगा लो 8x इंटू 13, तो x से x तो कट ही जाएगा, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 5 तेई 15, 13 दूनी 26, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15/26, और यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। आसान था, काफ़ी आसान। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब है पाई r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 616। पाई की वैल्यू 22/7 और r स्क्वायर हमें नहीं पता, पर 616। क्या मैं 2 से काट दूं, 2 से काटेंगे 11, 2 से इसको काटेंगे 30 दूना 60, 8 दूनी 16, 11 से इसको काटेंगे 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88,
तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 इंटू 7। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 को मैं 7 इंटू 4 लिख लेता हूँ, इसको 7, यहाँ से स्क्वायर हटा करके इसके ऊपर रूट लगा देंगे, ठीक है ना। अब 7 देखो यहाँ पर बाहर निकल रहा है तो आर की वैल्यू 7 आ जाएगी, और ये 4 बाहर निकल रहा है 2 से तो ये 2 आ जाएगा। आर बराबर 7 दूनी 14 यानी कि 14। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 14। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि वृत्त की त्रिज्या आयत की लंबाई की आधी है। अच्छा, आयत की लंबाई यानी आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये तो है इसकी आधी, तो मतलब है लंबाई जो है वो दुगनी हो जाएगी, 14 दूनी 28 मीटर हो जाएगी। अच्छा, और इसकी चौड़ाई यानी कि बी जो है वो 6 कम है, 28 में से 6 कम है, 22 मीटर हो जाएगी। हमसे कहा गया है परिमाप निकालो। परिमाप क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, रख देते हैं इसको। 2 टाइम्स ऑफ एल की वैल्यू है 28, बी की वैल्यू है 22, 28 22 होता है 50, और 50 दूनी 100। लो हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 100 हमारा आंसर है, हो गया। बताइएगा कोई डाउट? ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यदि मिश्रण में 6 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। अच्छा, अभी बताना कि मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है? 4 है, और वाटर कितना है? 3 है। ठीक, अच्छा, इसमें हमने क्या मिला दिया? 6 लीटर पानी मिला दिया, पानी मिला दिया। अब जो रेशियो बना है ना, अभी जो प्रेजेंट टाइम का रेशियो जो बना है वो कितना है? 8 और 9, ये है रेशियो, ठीक है। क्या किया जाए? देखो, सॉल्व करें, ठीक है। तो x से सॉल्व कर लेते हैं जो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, देखो 4, दूध का मात्रा 4 है, 4x लिख लेते हैं। पानी की मात्रा है 3x लिख लेते हैं। मिलाया पानी है 6 लीटर, ये इसे लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 8, और नीचे आ जाएगा कितना? 9। ये नया रेशियो। तो 4 दूनी 8, ठीक है। अच्छा, 2 से 9 को इससे मल्टीपल करेंगे, 2 को इससे मल्टीपल करेंगे, तो ये हो जाएगा 9x बराबर, ये आ जाएगा 6x। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ये उधर घसीट के ले जाओगे इसको तो 9 में से 6 जाएगा, 3x की वैल्यू आ जाएगी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। हो गया हमारा आंसर। अब हमसे क्वेश्चन पूछा मूल में दूध की मात्रा, मूल मिश्रण में दूध की मात्रा। दूध की मात्रा तो 4x थी ना हमारे पास, तो 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू 4, 4 चौक 16 लीटर का दूध था हमारे पास। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। रूही ने एक वस्तु को 1800 में बेचा, 10% की हानि हुई। यदि उसने वस्तु के विक्रय मूल्य से दुगना कर दिया होता तो कितने % लाभ अर्जित करती? एक चीज़ बताना जरा, 1800 में बेचा, 10% की हानि हुई, यानी कोई चीज़ 100 रुपये की लाई होगी, 10% की हानि का मतलब है वो चीज़ 10% पर कम बिकी, यानी 100% से 10% कम 90% पर बिकी, और वो बिकी कितने की? 1800 की, यानी वो थी कितने की? ये तो निकाल लेते हैं। 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, ये 200 आ जाएगा, और 200 में 10 का जब मल्टीपल करेंगे तो उसका प्राइस निकल के आ जाएगा, यानी वो चीज़ 2000 रुपये की थी जो कि 1800 में बिकी है। अच्छा, इतने की तो खरीदी गई थी,
अब कह रहा है विक्रय मूल्य को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, यानी सेलिंग प्राइस क्या कर दिया जाए, 1800 से सीधा दुगना कर दो, 18 दूनी 3600। अच्छा, 3600 में बेचोगे, 2000 की खरीदोगे तो कितने रुपये का प्रॉफिट है, सीधा सीधा देखा जाए 1600 रुपये का प्रॉफिट है। तो 1600 कितना परसेंटेज है 2000 का, निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीपल, 1 2 1 2 और 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 8 दाम 80। तो हमारा परसेंटेज आंसर कितना आ जाएगा, 80% का उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जी। तो चलिए इसको करते हैं जरा सा। कह रहा है ए 50% प्रतिवार्षिक दर से 1200 रुपये निवेश करता है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है, 1200 रुपये, 1200 नहीं 12,000 रुपये, और रेट उसको दे रखा है कितना, 50%। वर्ष के अंत में ए जो है द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करें यदि प्रत्येक 2 बार, ये ध्यान रखना, 2 बार मतलब छमाही, और छमाही में जब हम 6 मंथ की बात करते हैं, 6 मंथ यानी छमाही की बात करते हैं, तो रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा 25%। और टाइम जो है ना, टाइम हमारा 1 साल दिया ज़रूर है, पर 1 साल में छमाही कितनी होती है, 2 टाइम्स होती है, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारे पास फार्मूला है ना, a बराबर, फार्मूला निकालने के लिए a बराबर, ये क्या, P1 + R/100 टू द पावर ऑफ n। उसी फार्मूले का ज़रा यूज़ कर लेते हैं, यह आ जाएगा 12,000 इंटू 1 + 25/100, और ये कितनी बार, सॉरी ये कितनी बार, 2 बार, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कहीं कर लिया जाए, नीचे करते हैं, ठीक है ना, देखना बहुत ध्यान से। ए बराबर आ जाएगा आपका 12,000, जो कि हमने ऐसे लिखा, और ये आ जाएगा आपका 1 + 25/100, और पावर कितनी, 2, 25 चौको 100, 4 और 1 5, इसका मतलब है 12,000 ऐसे, और ये आ जाएगा 5/4, और ये आ जाएगा कितना, 5/4, 4 से इसको काट दिया, 4 3 12, 3,000 ये इधर आ जाएगा, 4 से एक बार और काट देते हैं तो 15, ये 750 आ जाएगा, और ये 5 बचे 25, 750 को 25 मल्टीपल करेंगे, 25, अच्छा ये 25 इंटू 3 है, तो 25 25 हम 625, 625 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, 625 इंटू, सॉरी इंटू 3 कह रहे हैं, 25 25 3 75, ठीक है, 625 इंटू 3, 25 3 75, 6 3 18, 18 75, और मतलब 18,750, मैंने सही किया है, कभी कभी डाउट होता है, मेरे ख्याल से सही है, ठीक है। तो हमारा कितना आना चाहिए, 18,750, ये अमाउंट आ गई। हमसे क्या कहा गया है, ब्याज बताओ कितना हुआ, भाई 18,750 में से माइनस कर दो 12,000, ब्याज पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 6,750, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ जो हमने बताया। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये देखो ना कि रेट कितना है, रेट कितना है 25, अरे 50 का आधा 25 हो गया, टाइम कितना मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, 2 बार हमें जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो 25 का 2 बार ए भी रूल लगा सकते हैं, तो 25 + 25 + 25 इंटू 25 बटे कितना 100, 25 चौको 100, 25 25 50, तो ये आ जाएगा 50, या एक काम करो 25 25 हम 625 और डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 56 25, हटाओ ये हम काटेंगे नहीं, फालतू डिवाइड करके वो हो जाएगा 25/100, तो 25 25 हम होता है 625, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 625, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, 25 25 50, और 50 और 6 56, तो 56 लोग 25, ये परसेंटेज इसका ब्याज मिलेगा। अब 12,000 का निकाल लीजिए, यही बस हो गया आपका आंसर।
तो मैं क्या करूँ, इसको ट्राई करूँ, इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है, और ट्राई करते हैं इसको। तो 12,000 का कितना 56.25 परसेंटेज निकालने के लिए एक बार तो 100 परसेंटेज के लिए, एक बार 100 पॉइंट के लिए। तो 1 2 1 2 1 0 से 1 0 और 5 से इसको काट देंगे, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 6। अब 6 से इसको मल्टीपल कर दो जरा सा, कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15 और 5 हाथ से लगाए, 11 6 का 66 और 1 67। लो हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। चलिए नेक्स्ट करते हैं जरा सा। कह रहा है कि शिवम और श्रुति की आय क्रमशः इतनी इतनी है, समान राशि बचाते हैं। अच्छा, तो शिवम जो है वो 25,000 कमाता है, मान लो 100 रुपये खर्चा करता है, और जो श्रुति है वो 15,000 कमाती है, वो 22 रुपये खर्चा करती है। तो दोनों के खर्चे के बीच का अंतर कितना है, इसको उधर ले जाओ, 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 10,000 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई, और यही हमको निकालना था, 10,000 हमारा आंसर है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उनके खर्चों का बीच का अंतर तो निकाल सकते हैं हम आसानी से, ऐसा नहीं निकाल सकते। चलिए इसको ट्राई करते हैं। कहा गया है ए और बी क्रमशः 3,000 और 5,000 निवेश करता है 4 महीने बाद। ए और बी, यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं, सी भी आएगा वो बाद में देखेंगे हम लोग। ए करता है 3,000 रुपये निवेश, ठीक है, बी करता है 5,000 रुपये निवेश। फिर कह रहा है 4 महीने बाद सी भी आता है और ए के दुगना में दुगना, यानी 3 का दुगना 6,000। पर ये ध्यान रखना ये 4 महीने बाद आया है, वर्ष के अंत में की बात कर रहा है। इसका मतलब है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ। वर्ष के अंत में की बात कर रहा है, तो यानी ये पूरा 12 महीने तक लगा रहा है इसका पैसा भी 12 महीने तक लगा रहा, पर ये 4 महीने बाद आया था, इसलिए इसका पैसा सिर्फ 8 महीने तक ही लगा। अब सॉल्व करते हैं इसको। अगर ये 8 महीने तक लगा तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या, 3 × 12 रेशियो, 5 × 12 रेशियो, 6 × 8। ठीक, क्या करें, 4 से काट दें, पहले तो 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12। अब 3 से काटेंगे, 3 × 9 3, 3 × 9 3, 3 दूनी 6। तो ये आ जाएगा यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 2 दूनी 4। तो रेशियो में लिखूँ, यहाँ पर तो लिखने का वो भी नहीं मिला टाइम जगह, तो ये आ जाएगा आपका 3। अच्छा रुको, एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा लिखूँगा ना, ताकि जगह आपको देखने को मिले। तो ये 0 से 0 कट चुके थे। अब देखो 4 से इसको काट रहे हैं, 4 3 12, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 3 से काट दिया, 3 × 9 3, 3 × 9 3, 3 दूनी 6। रेशियो आपको मिलेगा 3 रेशियो 5 रेशियो और 2 दूनी 4। अब आपसे कहा गया है बी का हिस्सा कितना है, 5 3 8, 8 4 12, पूरे 12,000 में से बी का हिस्सा है ऊपर वाला 5, ठीक, और इनटू कितना, लाभ कितना था 12,000 था हमारा। अच्छा 12 से अगर 12,000 कटेंगे तो 1,000 आ जाएगा, और 1,000 का 5 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5,000, जो कि हमारा सही आंसर है। बस हो गया, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। ये है अगला सवाल, कह रहा 4 विषय हैं, मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स और कंप्यूटर। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये हैं 4 विषय। अब इन 4 विषय का जो परीक्षा में जो अंक है, औसत अंक, वो कितना है 150। तो औसत अंक का मतलब है बटे 4 किया गया होगा, तब ये कितना आया होगा 150 आया होगा। 4 का इसमें गुणा कर दें, यानी कि मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया
और कंप्यूटर हो गया, इन सबको मिला के 15 चौको 60 यानी 600 नंबर मिले होंगे। ठीक, फिर कह रहा है मैथ और इंग्लिश का जो औसत है वो 120 है। मैथ और इंग्लिश का जो औसत है ना, औसत का मतलब बटे 2, वो कह रहा है 120 है। इसका मतलब है मैथ और इंग्लिश मिला करके कितने नंबर मिले हैं, 12 दूनी 24, 240 नंबर मिले। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब कह रहा और फिजिक्स में कंप्यूटर से दुगना अंक है। फिजिक्स में कंप्यूटर से दुगना अंक है। ठीक है, यानी कंप्यूटर में अगर x मिला है तो फिजिक्स में 2x मिल गया है। अब क्या करा जाए, सबकी वैल्यू उठा के रख दी जाए और सॉल्व करी जाए, यही बचा है और क्या। तो कलर हम चेंज करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। चलो, मैथ और इंग्लिश मिला करके कितने हैं, 240, तो मैंने इसकी जगह पर 240 लिख दिया। फिजिक्स में है 2x तो मैंने 2x लिख दिया, और कंप्यूटर में है x तो हमने x लिख लिया, बराबर है ये 600 के। सॉल्व करते हैं तो 2x और x मिला करके ये आ जाएगा 3x, बराबर 600 में से 240 जाएगा, 360 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। 120 आने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में है 120 और फिजिक्स में है 12 दूनी 24, 240। ठीक, हमसे कह रहा है फिजिक्स में कितने अंक हैं, तो वो हैं 240। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये तो काम हो चुका है। ठीक है, हाँ हो चुका है, सॉरी फॉर दिस। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था ये वाला। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन जो कि काफ़ी बेहतरीन लेवल के थे। ठीक है, आई होप सो अगर इसमें कोई दिक्कत आई हो, किसी तरीके की कोई गलती हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें सबमिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जल्द ही मिलेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।